हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब हम क्या करते हैं, हमारा केमिस्ट्री का क्या चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। ठीक है, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक थी और एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आपको पढ़ाया जा रहा था। अब क्या करेंगे, इस सेशन में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। जो अनसॉल्व क्वेश्चन पीछे दिए जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक। तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हैं ये बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे, आपको सिखा रखा है। किस किस का निकालना, वाटर का H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मोलर मास आपको, यानी कि मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखिए कैसे निकालोगे। आंसर फर्स्ट है आपका, H2O में कितने हाइड्रोजन हैं बच्चों, 2। एक हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 18 AMU। CO2 कार्बन कितने हैं, 1। एक कार्बन का कितना लेते हैं हम, 12। तो 12 प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू 16 यानी 32। तो आपके पास आ जाएगा 32 प्लस 12 यानी कि 44 AMU। दिस इज मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में दे रखा था, मीथेन। मीथेन के केस में आप क्या करेंगे, CH4 12 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन इक्वल्स टू 16 AMU। आपके पास आ जाएगा तीनों के मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। Na2SO4 में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका मास परसेंट निकालो। एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। बच्चों किसी भी सब्सटेंस का मास परसेंट कैसे निकालते हैं, किसी एलिमेंट में के टोटल मास में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब सोडियम कितने हैं बच्चों, 2। तो एक सोडियम का कितना होता है मोलर किलो वेट, 23। तो 2 का कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो 46। अब हम पहले टोटल Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। सोडियम का 23, 2 का 46 प्लस 32 प्लस 64, तो ये आपके पास आ जाएगा 142। ठीक है, 142 इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो अब आप एक एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ सोडियम क्या करोगे आप, सोडियम कितना दे रहा है टोटल Na2SO4 में, 46 अपॉन 142% है तो इंटू 100 कर सकते हो। सल्फर कितना है, एक सल्फर है और एक सल्फर का मास कितना, 32 अपॉन टोटल मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का 142 इंटू 100। और ऑक्सीजन कितना है आपका, 4। एक का 16 तो 4 का कितना, 64। तो 64 अपॉन 142 इंटू 100, ये आपके पास आएगा 32.39। ये आपके पास आ जाएगा 22.5, ये आएगा 45.07%। इजी क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन। देखो बाय मास, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए थे उनका तरीका बताया था, परसेंटेज जो दे रखा है पहले उसे लिख लो। आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन है और ऑक्सीजन होगा। आयरन का परसेंटेज उसमें कितना दे रखा है आपको, 69.9%। और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 30.1%। अब इस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है इसने, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा आयरन के ऑक्साइड का। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं हम,
एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आयरन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनका परसेंटेज लिखिए, 69.9, 30.1। सेकेंड स्टेप क्या था? इस परसेंटेज को इनके मोलर मास से डिवाइड करो। 69.9 अपॉन आयरन का होता है 56, 30.1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.25 और ये आ जाएगा अराउंड 1.88, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था कि जो भी आपके पास क्वांटिटीज़ आई हैं डिवाइड करने के बाद, उनमें जो सबसे कम है उससे बाकियों को डिवाइड कर दो। तो सबसे कम क्या है? 1.25, तो 1.25 अपॉन 1.25, 1.88 अपॉन 125, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज विल बी इक्वल टू 1.5 अप्रॉक्स, ठीक है। अब लेकिन ये तो क्या आ गया आपके पास? n जो निकालना था क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया है। बच्चों फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? होल नंबर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? किसी सुटेबल डिजिट से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं इसे भी 2 और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा? 2 और ये क्या बन जाएगा? 3, यानी कि होल नंबर हो गया है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में आयरन क्या होगा? 2 होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? 3। दिस विल बी इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन में इतना ही पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है किससे? कार्बन से। तो जब आप कार्बन को और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराओगे, यानी कि कार्बन को बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन और ऑक्सीजन की आपने रिएक्शन कराई, क्या बना? CO2, ठीक है। कार्बन लेफ्ट साइड और राइट साइड एक है और ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन, कार्बन की रिएक्शन कराई, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो जब आप 1 मोल कार्बन को बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? सेकंड पूछा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड में क्या है? 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर इसका हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखें तो 1:1:1 है, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन यही सॉल्व हो गया है कि जब आप 1 मोल कार्बन का लेते हैं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो कह रहा है कि जब 16 ग्राम आपने ऑक्सीजन ली है तो कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। देखो बच्चों, C + O2 गिव्स CO2, ठीक है। इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, इसका 1 मोल। गिवन क्या है आपके पास? मास किसका? ऑक्सीजन का। कितना? 16 ग्राम। 16 ग्राम के हम क्या निकालेंगे? मोल्स। तो 16/32 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। अगर आपके पास 1 मोल कार्बन है और 0.5 मोल ऑक्सीजन है तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी बच्चों? 0.5 मोल ऑक्सीजन 0.5 मोल कार्बन से ही रिएक्ट करेगा, बाकी 0.5 मोल कार्बन क्या रहेगा? अनरिएक्टेड रहेगा। तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी? 0.5 मोल CO2। अगर इसको मास में कन्वर्ट कराए तो आपको तो मोल्स से मास निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना होगा? 0.5 इंटू CO2 का वेट होता है 44 यानी कि 22 ग्राम। ये किस केस में है? जब आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया विद 1 मोल ऑफ कार्बन तो 22 ग्राम ऑफ आपकी CO2 प्रोड्यूस हुई। इसी का थर्ड ऑप्शन है कि अब आपने क्या किया? कार्बन को ले लिया 2 मोल्स, ठीक है, और ऑक्सीजन अभी भी कितनी ली? 16 ग्राम। कार्बन को लिया 2 मोल्स और ऑक्सीजन कितनी ले ली? 16 ग्राम। ये गिवन है। अब 16 ग्राम से हम क्या निकाल लेंगे? मोल्स, जो हम पहले निकाल चुके। कितने? 0.5। तो बच्चों अगर आपने ऑक्सीजन 0.5 ले रखा है तो स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगी।
समझ में आया? तो उस केस में क्या है, आप 0.5 ऑक्सीजन लेंगे तो 0.5 मोल कार्बन से ही रिएक्ट करेगा। चाहे आप कार्बन कितना भी इंक्रीज कर दो, CO2 आपकी नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा बनेगी, उतनी ही बनेगी। तो इस केस में भी क्या होगा, 0.5 मोल CO2 ही प्रोड्यूस होगी। 0.5 मोल CO2 का मास कितना आया था, 22 ग्राम आया था। समझ में आया? तो लिमिटिंग रिएजेंट जो आपको पढ़ाया था वो क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट में हो जाने की, जो कम हो। और कम क्या है यहाँ, हर बार रिएक्शन किसकी वजह से लिमिट हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि वो कितना है 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल से ही रिएक्ट करेगा कार्बन के और उतना ही CO2 बनाएगा स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो पहले तो क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है किसका, सोडियम एसीटेट का। ठीक है, जो किस लिए चाहिए उन्हें, 500 ml ऑफ 0.37 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है 0.375 मोलर, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, मोलर मास भी दे रखा है सोडियम एसीटेट का 82.0245। पूछ क्या रहा है मास, तो कितना इजी है देखो 500.375। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सोडियम एसीटेट लिया, उसकी मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, और क्या दे रखा है 0.375 मोलर सॉल्यूशन है, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है सोडियम एसीटेट का 82.024। ठीक है, देखो बच्चों बहुत आसान है, हमें क्या आती है, मोलैरिटी निकालनी आती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम और कैसे लिखते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू V। अगर ये ml में है तो ऊपर क्या जाएगा 1000, अगर ये ml में है तो मोलैरिटी हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए, केवल मास चाहिए। तो हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मास, तो मास हो जाएगा मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम और अपॉन 1000। मोलैरिटी गिवन है कितनी 0.375, मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, नहीं आता, गिवन होता तो आपको निकालना आना चाहिए CH3CONA। Na का जोड़ोगे 23, 2 ऑक्सीजन है कितना 32, 2 कार्बन का 24 और 3 हाइड्रोजन, टोटल ऐड कर लो इंटू 82.024। वॉल्यूम कितना गिवन है 500 अपॉन 1000। तो यहाँ से जो आपका वेट आएगा वो होगा आपका वेट सोडियम एसीटेट का रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 0.375 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इन 500 ml वाटर। तो यह आ जाएगा अप्रॉक्स 15.38 ग्राम। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। कंसंट्रेशन पूछ रहा है किसमें, मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। ठीक है, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन निकालो, विच हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 1.41 ग्राम पर ml। अच्छा तो ठीक है, सॉल्यूशन की क्या दे दी इसने, डेंसिटी दे दी है 1.41 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है। ओके, एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69%, और मास परसेंट दे दिया किसका, नाइट्रिक एसिड का। पहले तो गिवन क्या है ये लिखिए, गिवन है डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.41 ग्राम पर ml। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा गिवन है हमारे पास नाइट्रिक एसिड का मास परसेंट 69%, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 कितना 69%। और पूछा क्या है, कंसंट्रेशन पूछी है मोल्स पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी पूछी है इनडायरेक्टली। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और
मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये ml में है तो 1000। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इंफॉर्मेशन से हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम निकालेंगे। 69% HNO3 यानी कि 69 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली, ठीक है। 69 ग्राम HNO3 किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब इनडायरेक्टली हमें क्या मिल गया है, वेट मिल गया है सॉल्यूट का, HNO3 का कितना 69 ग्राम, और सॉल्यूशन का भी क्या मिल गया है, मास मिल गया है 100 ग्राम। हमें क्या चाहिए लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो हमें पता है D इज इक्वल्स टू M अपॉन V, तो V हो जाएगा M अपॉन D, और मास कितना है 100, ये हो जाएगा 1.41। तो इस वैल्यू को वहाँ पुट कर दे तो मोलैरिटी होगी, वेट कितना है 69, मॉलिक्यूलर वेट HNO3 का बताओ बच्चों कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट HNO3 1 प्लस इसका 14 प्लस इसका कितना 48, तो ये हो जाएगा आपके पास 63। तो 63 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन आपके पास आया 100 अपॉन 141, तो वो ऊपर चला जाएगा 1.41 इंटू 1000। तो ये आपके पास आएगा अप्रॉक्स, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। कैलकुलेट करके देख लो बच्चों, वो आपके पास आंसर आएगा 15.44 मोलर, इसका आंसर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये यहाँ तक हो गया 6th क्वेश्चन। 7th कह रहा है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपने कितना लिया 100 ग्राम, उससे कितना कॉपर मिलेगा, ठीक है। पहले तो ये देखिए कि अगर 1 मोल कॉपर सल्फेट है तो उसमें हमें कितने मोल्स कॉपर मिलेंगे। 1 मोल कॉपर सल्फेट में CuSO4 में कितने कॉपर हैं 1, तो 1 मोल कॉपर सल्फेट कितने कॉपर देगा 1 मोल। अब हम क्या करेंगे 100 ग्राम के मोल्स निकाल लेंगे, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स कॉपर के हो जाएंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है, कितने मोल्स कॉपर है, ठीक है। 1 मोल कॉपर सल्फेट गिव्स 1 मोल ऑफ कॉपर, या इन 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट 1 मोल कॉपर इज प्रेजेंट। तो इन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट मोल्स होंगे 100 अपॉन कॉपर सल्फेट का वेट 63.5, 32, 64, 159.5, ये आपके क्या आ जाएंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे ऑफ कॉपर सल्फेट, और ये आएगा आपके पास 0.626 मोल्स, ठीक है। जब 1 मोल कॉपर सल्फेट क्या दे रहा था 1 मोल कॉपर, तो 0.626 कॉपर सल्फेट के मोल्स भी कितना कॉपर देंगे 0.626 मोल्स ऑफ कॉपर आपके मिलेंगे। अगर मास पूछा है तो उसे क्या कर देते 0.626 इंटू 63.5 से कर देते, उतना ग्राम आ जाता। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7th हो गया। 8th कह रहा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली। तो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है जो आपका 3rd क्वेश्चन था। अब क्या पूछ रहा है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, और कोई इंफॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है। इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन, देखो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही हो जाएगा जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है Fe2O3, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। आपको बच्चों बताया था कि जब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, अगर कोई पास एलिमेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, आइसोटोप में प्रेजेंट है, उसके आइसोटोप्स हैं, तो आप क्या करोगे उनकी अबंडेंस देखोगे, रिलेटिव अबंडेंस जो कि परसेंटेज में होती है। तो उस रिलेटिव अबंडेंस को उसके मोलर मास से क्या करोगे मल्टीप्लाई, और इन सब का समेशन कर दो। तो आपके पास डेटा क्या है 75.77, ये क्लियर कर सकते हैं अब हम।
हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, ठीक है। एवरेज, ये कौन सा क्वेश्चन है, 19, एवरेज एटॉमिक मास, वो हमें निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, समेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट। देखो 2 क्लोरीन है, Cl35 Cl37, इसकी परसेंटेज एबंडेंस कितनी है, 75.77 और ये है 24.23, ठीक है। अब 75.77 वाले का मास है 34.96, इसका है 36.96 अप्रॉक्स, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो चलिए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। बच्चों ये परसेंटेज में है, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 0.0 या सिंपल लिख लो 75.77 अपॉन 100 इंटू 34.96 प्लस 24.23 अपॉन 100.24 इंटू 36.96। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा क्लोरीन का, दैट वुड बी इक्वल्स टू 35.42। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया है 9th क्वेश्चन, ये 9th था, सॉरी बच्चों 19th नहीं था। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल्स हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। चलिए इसे निकालते हैं। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा या आपने समझ लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है इथेन है आपके पास, ठीक है, C2H6, C2H6। इस C2H6 में अगर ये 1 मोल है C2H6, तो कितने मोल कार्बन मिलेंगे इससे हमें, 2 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। जब 1 मोल कितने मोल कार्बन दे रहा है, 1 मोल इथेन C2H6 2 मोल कार्बन दे रहा है, तो 3 मोल्स ऑफ इथेन विल गिव 3 इंटू 6 यानी कि 6 मोल्स ऑफ कार्बन। सेकेंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए C2H6 अगर 1 मोल आपके पास इथेन है तो उसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6, तो 1 मोल इथेन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देगा, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देगा। 1 मोल ऑफ इथेन will give 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और एटम है ये, मॉलिक्यूल नहीं है, हाइड्रोजन एटम, तो 3 मोल्स कितने का देगा, इथेन will give 6 into 3 यानी कि 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, देखो बच्चों 3 मोल्स आपको इथेन दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो हमें तो मोल्स का पता है, मोल्स को हम कितने वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 वे में, मास की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, और थर्ड क्या है, वॉल्यूम की फॉर्म में। किसके लिए, वॉल्यूम वाला गैसेस के लिए एट STP। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू n अपॉन Na। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो n इक्वल्स टू Na, तो n हो जाएगा n इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3 इंटू ये होता है 6.023 टू 10⁻23 यानी कि अप्रॉक्स 18.0 इंटू 10⁻23। इसे आगे लेके जा सकते हो 1.8 इंटू 10⁻24
मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट होंगे, किसके? इथेन के। ये सब क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का कोई नेक्स्ट पार्ट है? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में आपको क्या बताना है? कंसंट्रेशन बतानी, किसकी? शुगर की, यानी कि मोलैरिटी पूछ रहा है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। सब कुछ तो दे रखा है। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स नहीं दिया बट हमें मोल्स निकालना आता है, किसकी फॉर्म में? वेट की फॉर्म में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको मोलैरिटी निकालनी है विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और क्या लिख सकती हूँ? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वॉल्यूम लीटर में है। तो केन शुगर दे रखा है आपको, यानी कि C12H22O11। इसका मोलर मास निकाल सकते हो 12 × 12, 22 + 16 × 11, ये आ जाएगा 342। ठीक है, इसका मोलर मास क्या आ गया? 342। तो वेट कितना है? 20 अपॉन 342। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 2। तो यहाँ से तो मोलैरिटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू 0.0293 मोलर। तो आप जब इतना 20 ग्राम केन शुगर को डिज़ोल्व करोगे 2 लीटर में, तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा उसकी मोलैरिटी होगी 0.0293 मोलर या मोल्स पर लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर। डेंसिटी दे दी अब हमें। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं मोलैरिटी के। अब हमें क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है, किसकी? मिथेनॉल की। कितनी? 0.793 किलोग्राम पर लीटर। ओके, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम मोलर इक्विवेलेंस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। हमारे पास एक स्टॉक सॉल्यूशन है मिथेनॉल का, ठीक है। उस स्टॉक सॉल्यूशन से हमें, स्टॉक सॉल्यूशन मतलब जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, उस स्टॉक सॉल्यूशन से हमें एक नया सॉल्यूशन फॉर्म करना है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का, एक पर्टिकुलर मोलैरिटी का। इस स्टॉक सॉल्यूशन की कुछ मोलैरिटी है, इससे हमें दूसरा सॉल्यूशन फॉर्म करना है। तो इसका कितना वॉल्यूम उठाऊं कि फाइनल मोलैरिटी आपकी कितनी हो जाए? 0.25 मोलर, और फाइनल वॉल्यूम कितना बनाना है? 2.5 लीटर। तो अगर मुझे इस केस में इसकी मोलैरिटी पता हो तो मैं क्या निकाल सकती हूँ बच्चों? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा? m1v1 बराबर m2v2 से। ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन है और ये आपका सॉल्यूशन जो आपको डिज़ायर्ड है, ठीक है। तो ये इस स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, तो मैं इसका कितना वॉल्यूम उठाऊं कि फाइनल सॉल्यूशन की 0.25 मोलर हो जाए और 22.5 लीटर हो जाए। तो पहले इसकी मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसकी मोलर मास कितना है? नंबर ऑफ मास क्या हो सकता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, इसे ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ, ये रिएक्शन है आपकी। पहले इसकी मोलैरिटी निकालेंगे स्टॉक सॉल्यूशन की। तो स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप कैसे निकाल सकते हो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी लीटर में। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, जो आपका वेट है
वेट अपॉन वॉल्यूम यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर हो सकता है? डेंसिटी के बराबर। लेकिन ये डेंसिटी किस में गिवन है? किलोग्राम पर लीटर में गिवन है। तो मैं एक काम करती हूँ, चलो इसे किलोग्राम पर लीटर में रख लेते हैं। डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 0.793 अपॉन, अब मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इथेनॉल का वो होता है हमारा 46। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? मिथेनॉल गिवन है, सॉरी मिथेनॉल CH3OH, कार्बन 12 + 4 + 16, तो ये हो गया 32। अब ये 32 ग्राम पर मोल होगी आपकी, लेकिन हमें किस में चाहिए? किलोग्राम में। तो 32 अपॉन 1000 कर दूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 0.032 किलोग्राम पर मोल। तो मैं इसे यहाँ पुट कर सकती हूँ 0.032 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 0.25 × 2.5, तो ये आपके पास मोलैरिटी आ गई 24.78 मोलर। तो इसे डिवाइड कर दोगे तो ये आपका ml में, सॉरी लीटर में आएगा। लीटर में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ आपका लीटर है, तो ये आपके पास लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सॉल्व कर सकते हो बच्चों आप इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर which is Pascal is as shown below. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. ये कह रहा है कि आपको प्रेशर निकालना है। ठीक है, SI यूनिट में। कब? जब मास दे रखा है एयर का। मास कितना दे रखा है? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अब देखो बच्चों, इसे सॉल्व ही करते हैं पहले। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर है आपका 13। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इस केस में फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है? एयर। तो जो एयर फोर्स एक्सर्ट करेगी वो किस वजह से करेगी? अपने मास की वजह से करेगी। ठीक है, तो हम यानी वेट की वजह से करेगी, सॉरी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ एयर। ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो वेट कितना दे रखा है इसका? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है? मास है। और वेट क्या होता है? mg। तो g कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे ग्राम को हम क्या करेंगे? पहले किलोग्राम में। तो 1034 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ तो वह 1.034। तो 1.034 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट के लिए। तो ये होता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻² मीटर। ये स्क्वायर है तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट क्या बन गई आपकी? पास्कल की। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.03 × 10⁻5 पास्कल आपके पास प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। 14th क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ मास क्या? किलोग्राम। डिफाइन कैसे करोगे बच्चों? आपकी बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन है। एक सिलेंडर है प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ, उसका जो मास है वो स्टैंडर्ड माना गया है 1 किलोग्राम मास। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है मैच द प्रीफिक्स। माइक्रो होता है 10⁻6, डेका होता है 10, मेगा, मेगा मतलब 10⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻6 और मेगा मतलब 10⁻+6।
गीगा, गीगा होगा आपका 9, फेम्टो होगा 10⁻⁻15। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? पढ़ाया है आपकी क्या होती हैं जो सिग्निफिकेंट यानी मीनिंगफुल वैल्यूज होती हैं, +1 जो आपकी क्या होगी अनसर्टेन डिजिट होती है। ए सैंपल ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल था, उसमें क्लोरोफॉर्म मिली, ठीक है, कंटामिनेशन मिला जो कि कार्सिनोजेनिक है यानी कि कैंसर कॉजिंग है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। ओके, एक्सप्रेस द टर्म इन परसेंट बाय मास। और दूसरा क्या निकालना है? मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन यहां करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो क्लोरोफॉर्म था उसकी कंसंट्रेशन ppm में दे रखी है, 15 ppm, यानी कि 15 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 15 है किसमें? 10⁻6 में। ठीक है, तो मैं और क्या कह सकती हूँ? 15 ग्राम प्रेजेंट है किसमें? 10⁻6 ग्राम में, ये भी तो कह सकती हूँ। ठीक है, अब मास परसेंट क्या है? ये तो टोटल है, तो मास परसेंट क्या निकालते हैं हम? भाई मास परसेंट क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का उसका मास अपॉन टोटल मास, परसेंट है तो इंटू 100 कर देंगे। तो 10⁻6 में कितना प्रेजेंट है? 15, तो 15 अपॉन 10⁻6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻4 या 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब मोलैलिटी पूछी है उसने, तो मोलैलिटी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलैलिटी में वेट लेते हैं इन किलोग्राम, या और कैसे लिख सकते हैं इसे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 के ग्राम में। तो देखो यहीं से निकल रहा है, ये कह रहा है 15 ग्राम प्रेजेंट था आपका। ठीक है, किसमें? 10⁻6 में, यानी कि 100 ग्राम में हमारा कितना आया था? हमारे पास 1.5, एक सेकेंड, 15 पार्ट पर मिलियन, यानी कि 15 ग्राम इज प्रेजेंट इन 10⁻6, तो टोटल आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। मास परसेंट आपके पास ये आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे इस केस में? CHCl3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 6, कार्बन का 12 + 1, 3 इंटू 35.5, तो यहाँ आप इसे टोटल आ जाएगा आपका 118.65। तो इस केस में आप इसे और कैसे लिख सकते हैं? 1.5 इंटू 10⁻3 कितने में प्रेजेंट था? 100 में। मॉलिक्यूलर वेट है 1.86, ऊपर जाएगा 1000, तो आपके पास फाइनल मोलैलिटी आ जाएगी सॉल्यूशन की 1.264 इंटू 10⁻4 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 की पावर में 0.0048, तो क्या आ जाएगा? राइट साइड में जा रहे हैं 4.8 इंटू 10⁻3, 2 3 4 कॉमा है 0 0, तो देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे गए तो 2.34 10⁻5 भी लिख सकते हैं। बाकी बच्चों बहुत ईजी, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। 8008 करके 8.008 इन 10⁻4, 500.0 लेफ्ट में जाइए 5.00 इंटू 10⁻2, 6.0012, ये तो ऑलरेडी नोटेशन में है, अगर इसे 10 की पावर लिखेंगे तो किसकी क्या पॉइंट आगे तो नहीं लेके जा सकते, 10⁻0 लिख सकते हो आप। ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, ये बच्चों बहुत बार समझाया है। फर्स्ट केस में है 0.0025 में 2, 208 में है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 5005 में कितनी है 4, 126.00 में कितना है आपका? इसमें है 6, देन आपका 4, देन आप 5, आप निकाल सकते हो बच्चों ने, बहुत इजी है ये। ठीक है, और राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये भी बच्चों बहुत इजी है, खुद से करके देखो। 34.2, 3 सिग्निफिकेंट करना तो इसका आंसर आएगा 34.2। नेक्स्ट केस में आएगा 10.4,
क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। लास्ट केस थोड़ा सा टिपिकल है, एक्चुअल में सिर्फ ये 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक है। आपको कितने तक चाहिए? 3 तक। तो अगर आप लास्ट वाले डिजिट क्या है हटाते हैं तो लास्ट वाले डिजिट क्या है 5 से ज़्यादा है, तो इससे वाला 1 बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 0.0460 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। टू 2808। अब बच्चों क्या है कि इसे आप इसमें 2808 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। तो अगर आप लास्ट डिजिट को राउंड अप करते हो तो क्या हो जाएगा? वो 28, अगर आप 1 बढ़ाते भी हो तो 2810 हो जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं? कुछ कंपाउंड्स बना रहे हैं, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स यानी कि ऑक्साइड्स बना रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास % दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या क्या बनाया है? मास ऑफ डाई नाइट्रोजन और मास ऑफ O2 14 ग्राम फर्स्ट केस में है, इसका रेशो है 16। सेकंड में 14 ग्राम है, इस 32। नेक्स्ट क्या है? 28, 32 एंड 28, 80। अच्छा बच्चों, 5 लॉज जो पढ़ाए थे आपको, पहला लॉ था क्या था? मास कंजर्वेशन का, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास कंजर्व रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का या डेफिनेट प्रोपोर्शन की, कि आप वाटर सैंपल या कोई भी सैंपल कहीं से भी लो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स उसका कंपोजिशन बाय मास सेम रहेगा, वाटर चाहे रेन वाटर है या फिर आपका टैप वाटर है। थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास, 2 एलिमेंट्स मिलके 2 से ज़्यादा क्या बना रहे हैं? कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स लिए हैं? 2 लिए हैं। तो जब वो रिएक्ट करेंगे और एक का मास आप फिक्स कर दीजिए तो दूसरे का मास क्या होगा? उसका क्या हो जाएगा? सिंपल होल नंबर रेशो हो जाएगा। तो हम नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में से किसी एक को फिक्स कर देंगे। सपोज नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, ये 28, 28 है, तो इंटू 2 यानी कि 32, इंटू 2 यानी कि 64। तो देखो किस रेशो में है ये? 28 जब सब लिया तो 32, 64, 80, यानी कि एक सिंपल होल नंबर रेशो में है ये। तो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच लॉ बता दिया? लॉ ऑफ मल्टीपल। फिल इन द ब्लैंक्स खुद से करके देखो, बहुत इजी है। किलोमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट? पहले मीटर में कर लेना, देन मिलीमीटर में कर लेना। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है लाइट की। स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर पूछ रहा है और टाइम क्या दे रखा है? 2 नैनोसेकेंड का टाइम दिया है। ठीक है, तो हमें तो क्या पता है? वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम किस में दिया है? नैनोसेकेंड में। तो सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 2 × 10⁻⁹ यानी कि 6 × 10⁻⁻1 या 0.6 मीटर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए रिएक्शन एक रिएक्शन दी है A + B2 फॉर्म AB2। ध्यान से देखो, A क्या है? एटॉमिक फॉर्म में है। A का एक एटम प्लस B2 यानी कि मॉलिक्यूल है B का। इस B2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 B के एटम्स हैं। A + B2 फॉर्म AB2। अब अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं, आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ए, क्वेश्चन नंबर 23, A plus B2 gives AB2, 1 एटम और इसका 1 मोल मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, 1 मोल AB2 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है 300 एटम्स ऑफ A और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो बच्चों क्या है कि 300 एटम्स 300 ऑफ A 300 मॉलिक्यूल ऑफ B के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, 200, यानी कि क्या है, कितना होना चाहिए, 300। तो कम कौन सा है, B, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में, B। ये फर्स्ट केस है आपका। सेकंड केस क्या है, 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B, इसके 2 मोल इसके 3 मोल। तो आपको पता है 3 मोल ऑफ B, 1 मोल ऑफ A will react with 1 मोल ऑफ B, तो 2 मोल ऑफ A will react with 4 मोल्स ऑफ B, बट यहाँ कितने, 3। अगेन लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका, B है। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है 100 एटम्स ऑफ A reacts with 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। इसके कितने हैं, 100 एटम्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों यही तो कंडीशन है कि इसका 1 एटम इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो A के 100 एटम्स 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं होगा, सब रिएक्ट कर जाएगा। फोर्थ कंडीशन है 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद 2.5 मोल्स ऑफ B। 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 2.5 मोल्स ऑफ B। तो फिर से 5 मोल्स ऑफ A 5 मोल्स B से रिएक्ट करेगा, बट ये कितने 2.5, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका B है। और लास्ट कंडीशन है 2.5 मोल्स ऑफ A और इसके 5 मोल्स हैं, तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। एक रिएक्शन दे रखी है, हैबर्स प्रोसेस आपका, अमोनिया की सिंथेसिस को बोलते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर इसकी कंडीशन होती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। N2 + H2 gives 2NH3। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन। चलिए रिएक्शन लिखी है, इसे करते हैं। N2 + H2 gives NH3। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 3, तो N2 + 3H2 gives 2NH3, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन। गिवन क्या है आपके पास, 2 × 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन और 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन, 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो पहली कंडीशन क्या थी, स्टोइकियोमेट्री लिखो, 1 3 2 लिख ली हमने, बैलेंस कर ली। दूसरा क्या था, गिवन जो है यानी कि मास वो लिखो, और थर्ड स्टेप में आपको मोल्स निकालने हैं। तो 2 × 10⁻³, इसका मास कितना है 28 मॉलिक्यूलर वेट, 1 × 10⁻³ 2, तो ये आपका आ जाएगा 2/28 × 3, तो 71.4, और ये आपका आएगा 500। ठीक है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका, तो देखने से पता चल रहा है कि 71 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसके 3 मोल के लिए हाइड्रोजन के आपको 1 मोल क्या चाहिए, N2 चाहिए। तो 500 मोल्स के लिए क्या चाहिएगा, 1/3 × 500, तो ये आपका आएगा अराउंड 166, यानी कि आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन है। ये क्या है, कम है इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सारी रिएक्शंस किसकी वजह से होंगी, नाइट्रोजन की वजह से। तो पूछा है कि इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, यस, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए, ये इसके मोल्स हैं, ये इसके मोल्स हैं।
तो जब 1 नाइट्रोजन का मोल 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म करता है तो 71.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना फॉर्म करेगा? 2 इंटू 71.4 मोल्स ऑफ अमोनिया। और अगर ये मास पूछे तो ये मोल्स तो पता ही है हमें, तो इसको अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोल्स मास मिल जाएगा। तो 2 इंटू 71.4, अमोनिया का मास होता है 17, तो आपके पास वेट आ जाएगा इसका अमोनिया का 214.2 ग्राम। ठीक है, अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी? 214.2 ग्राम प्रोड्यूस होगी। तो पूछा है कोई लिमिटिंग रेजेंट है? यस, नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग रेजेंट। तो पूछा है कुछ बचेगा? यस, क्या बचेगा? हाइड्रोजन। तो कितना बचेगा? देखिए भाई 1 नाइट्रोजन का मोल 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो 71.4 कितने से रिएक्ट करेगा? 3 इंटू 71.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ 214.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमारे पास गिवन मोल्स कितने हैं? 500। उसमें से रिएक्ट कितने किए? 214.2। तो ये आपके पास बचा कितना? 285.8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर मास में पूछा है तो 285.8 इंटू मोलिकुलर वेट विच इज़ इक्वल्स टू 5 कितना है ये 571.6 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन बच जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाईऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर विल बी फॉर्म? H2 plus O2 gives H2O। बैलेंस रिएक्शन में ये 2 ये 2 ऑक्सीजन 2 2 4 यहाँ पे। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब ये कह रहा है अगर 10 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस 5 वॉल्यूम ऑफ डाईऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 10 वॉल्यूम इसके 5 से रिएक्ट करेगा। तो देखो जब 2 मॉलिक्यूल एक के साथ रिएक्ट करता है तो कितने बनते हैं? 2। तो 10 जब 5 के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना? 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। पिकोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये इजी है, खुद से कर लेना बच्चा। निकालनी क्या है? मोलैरिटी। किसकी? इथेनॉल की। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन इथेनॉल इन वाटर। वाटर का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन इथेनॉल का। मोल फ्रैक्शन दे दिया इथेनॉल का 0.04। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना? 0.04। देखो बच्चों, इस केस में इथेनॉल है यानी कि C2H5OH है, और दूसरा क्या है? वाटर है। मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से मिल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है किसी भी कंपाउंड का? तो C2H5OH का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये कितना गिवन है आपके पास? 0.04। अगर मुझे वाटर के यहाँ से मोल्स पता चल जाए तो क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकल सकते हैं। देखो बच्चों, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या मैं कह सकती हूँ पहले मास से निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी वाटर कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे मास मिल जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू V इंटू डी, तो ये वॉल्यूम 1 है तो ये 1000 किलोग्राम आ गया आपके पास। तो 1000 अपॉन 18 मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल्स टू 55.5। तो हमारे पास क्या आ गया है बच्चों? 55.5
वाटर के मोल्स आ गए हैं। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 0.04। तो इसे और कैसे लिख सकते हैं, NE इज इक्वल्स टू 0.04 NE प्लस 0.04 NW। ठीक है, इसे यहाँ लेके आएंगे, NE माइनस 0.04 NE नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू 0.04 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विच इज़ 555.5। तो ये आ जाएगा 0.96 NE इज इक्वल्स टू 0.04 इंटू 55.5। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास इथेनॉल के। ठीक है, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सारी कैलकुलेशन 1 लीटर के अकॉर्डिंग की थी, तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वही आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम। बच्चों आपको पढ़ाया था मास का कॉन्सेप्ट, क्या था, मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम, कार्बन 12 एटम है, सॉरी, कार्बन 12 एटम का मास कितना है, वैसे तो हमें पता है 12 AMU है, पर ग्राम में निकालना है। तो AMU किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसे निकाल लेना आप लोग, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चों, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो आप, रूल्स में बता ही देती हूँ। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो डिजिट आपकी सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, आपके आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। और प्लस माइनस जब करते हो तो क्या करते हो, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी सबसे कम उतनी ही आपके आंसर में भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, यूज़ द गिवन डेटा। आपके पास आइसोटोप्स दे रखे हैं आर्गन के, 3 डिफरेंट आइसोटोप्स है, तीनों का आइसोटोपिक मोलर मास है और परसेंटेज अबंडेंस है। ठीक है, अब आपको उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो जो पहले 15 आपके पास क्लोरीन वाला जो क्वेश्चन था, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 39.948। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एटम्स निकालना है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 AMU ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। क्या है भाई, 52 मोल्स ऑफ आर्गन में आपको पता ही है, देखो यहाँ बता देती हूँ मोल्स कैसे निकालोगे। मोल्स निकालते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन ये नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है तो N अपॉन Na। ठीक है, तो यहाँ से N आप निकालोगे, 52 मोल्स ही हैं सीधा, तो 52 मोल्स इंटू Na। इसे सॉल्व करना, इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इन 52 यूनिट्स AMU ऑफ हीलियम, तो 52 अपॉन हीलियम का मास है 4, इसे रख देना 52, ये हीलियम के केस में है। N अपॉन Na, Na उधर चला जाएगा। इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ओनली, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide and 0.690 gram of water and no other products are formed। ठीक है, तो लिखते हैं पहले क्या दे रहा है ये। आपके पास एक क्या है, फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन है, जिसके अंदर क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, जब इस हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो तो CO2 और क्या रिलीज़ होगा, वाटर रिलीज़ होगा। तो 3.38 ग्राम CO2 रिलीज़ होगी और 0.690 ग्राम क्या होगी, वाटर रिलीज़ होगा, और उसके साथ कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस फ्यूल गैस इज़ फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला।
मोलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए बच्चों, क्या कर सकते हैं हम, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्रेजेंट वाटर निकला है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका कार्बन और हाइड्रोजन इनमें कितना है, क्योंकि उस फ्यूल में क्या है आपका, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस डेटा से अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन पता कर लें तो उनका कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन आएगा। उस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम एम्पिरिकल फार्मूला जो वाले जो स्टेप्स हैं उसमें रखेंगे और हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं इसे। CO2 के अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है, देखो कुछ और बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, जो भी बना है CO2 और H2O ही बना है, यानी कार्बन जितना था किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा CO2 में। तो कार्बन के परसेंटेज कैसे निकालेंगे, CO2 जो है, इस CO2 के अंदर 12 कार्बन है, टोटल 44 है, तो 12/44% है कार्बन का, और आपको मिला कितना है 3.38 ग्राम। तो टोटल कितना परसेंट कार्बन आपको मिला, अमाउंट ऑफ कार्बन, देखिए जो CO2 और H2O बना, इस फ्यूल का कार्बन पूरा CO2 में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन पूरा वाटर में। तो अगर मुझे पता चल जाए कि कितना कार्बन बना है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका इनडायरेक्टली वेट निकाल सकते हैं। तो देखो, अमाउंट ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ CO2, एक CO2 में कार्बन कितना अपना पार्टिसिपेट करता है, 12, टोटल कितना होता है 44, ये इसका मोलर मास है, कंफ्यूज मत होना, 12 + 32 इंटू टोटल बना कितना 3.38, तो ये परसेंट आपके पास आ गया 0.9218 ग्राम, यहाँ से आपके पास कार्बन मिला, ठीक है। तो हाइड्रोजन सिमिलरली हम निकालेंगे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर में ये 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 16, तो टोटल कितना हुआ 18। तो कैसे निकालोगे, 2/18, और इसका परसेंटेज कितना दे रखा है 0.690, ठीक है। इसका वेट दे रखा है, तो ये आपका आ जाएगा 0.076 ग्राम। तो कार्बन टोटल आया है 0.9218, हाइड्रोजन टोटल आया है 0.0767। तो टोटल जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसका हमें मास पता चल गया ना, वेट पता चल गया, जो कितना आया 0.9985 ग्राम, ठीक है। हमें क्या पता चल गया है, उस हाइड्रोकार्बन का वेट पता चल गया है। अब देखो क्या करेंगे हम, अब हम क्या निकालेंगे, कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे। इस हाइड्रोकार्बन का टोटल मास ये है, जिसमें कार्बन कितना है 0.9218, तो इसका परसेंटेज कितना आ गया 0.9985। तो 0.9218 को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल मास से, तो कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा इंटू 100, तो वो कितना आएगा हमारे पास 92.32। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आया 0.0767 अपॉन 0.9985 इंटू 100, ये आपके पास आया है 7.68। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, कार्बन हाइड्रोजन 92.32 7.68, ये परसेंटेज है। सेकंड स्टेप क्या है, इनके मोलर मासेस से उसे डिवाइड करो, तो इसका 1 है, तो ये आपके पास आ गया 7.69, ये कितना आ गया है 7.68, तो ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं, तो उनसे डिवाइड कर दो, 7.68 छोटा है, 7.69 अपॉन 7.68 1 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो वो फ्यूल है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया आपके पास, CH आया। एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना है 13, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन हमें क्या पता है कि उसका 100 लीटर कितना दे रहा है 11.6 ग्राम दे रहा है, ठीक है।
अब क्या है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, V अपॉन 22.4। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वेट इंटू 22.4 अपॉन वॉल्यूम। वेट है आपका 11.6 इंटू 22.4 अपॉन 100, ये आपके पास आएगा अप्रॉक्स 26। तो मॉलिक्यूलर वेट है 26, एम्पिरिकल वेट है 13। तो आपको पता था मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू एम्पिरिकल वेट मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल वेट इंटू n, कुछ फैक्टर था। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट को अगर मैं एम्पिरिकल वेट से डिवाइड कर दूँ, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 26, एम्पिरिकल वेट कितना है 13, तो n कितना है 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला इंटू 2, यानी कि C2H2 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेंथी हो गया है, फिर से समझ लो एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल, जब वो बर्न करेगा तो केवल क्या निकलेगा, CO2 और H2O रिलीज होगी। तो बच्चों जितना कार्बन था उस फ्यूल में वो सारा का सारा CO2 बन गया, जितना हाइड्रोजन था वो सारा का सारा क्या बन गया आपका, वाटर। तो इस हाइड्रोजन और CO2 का आपको वेट दे रखा है, मास दे रखा है कि कितने कितने बने हैं, ठीक है। तो CO2 में कार्बन का परसेंटेज कितना, 12/44। टोटल कितना बना, ये आपको दे रखा है 3.38। तो इससे मैं कार्बन निकाल सकती हूँ कि कितना हमारे पास फ्यूल में प्रेजेंट था। इसी तरह मैंने हाइड्रोजन निकाल लिया कि कितना फ्यूल में प्रेजेंट था, ये 0.076। तो मेरे पास फ्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ गया, तो टोटल मास कितना आ गया, 0.9985, ठीक है। अब यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हो, कार्बन का परसेंटेज 0.9218 अपॉन 0.9985, तो 92.32। अगला है 7.68। अब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2। एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और HCl रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, CaCl2 और CO2। What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 मोलर HCl। चलिए निकालते हैं इसे। ये बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और आपका HCl इस तरह से रिएक्ट किया, कैल्शियम क्लोराइड बना, CO2 बना और वाटर निकल गया, ठीक है। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रेशो क्या है पहले देख लो, बैलेंस है कैल्शियम 1, कैल्शियम यहाँ 1, क्लोरीन 2, ये भी 2, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन 2, बैलेंस रिएक्शन। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये कंडीशन गिवन है, आपसे पूछा है कि अगर इतना आपके पास HCl है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट आपको चाहिएगा। देखो मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, ये भी है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर ये ml में है तो ऊपर क्या जाएगा 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यहाँ से कितना 0.75 इंटू 25 अपॉन 1000। तो हमारे पास यहाँ मोल्स आए हैं 18.75 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स।
तो बच्चों देखो 2 moles ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 1 mole ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो 18.7, तो एक कितने से रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड है आपका, एक कितने से रिएक्ट करेगा 1/2 से। तो 18.75 इंटू 10⁻³ किससे रिएक्ट करेगा 1/2 इंटू 18.75 इंटू 10⁻³ ये आपके पास आ जाएगा मोल्स आ जाएगा, ठीक है, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट की। मास पूछा है तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 1/2 इंटू 18.75 टू 10⁻³ कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 40 + 12 + 48 यानी कि 100 इंटू 100, तो ये आपके पास आएगा 0.938 ग्राम, ठीक है बच्चों। रिपीट कर लो, जितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, जितना HCl है उतने से ही कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, यानी कि 1 मोल 2 मोल HCl से रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास मोलैरिटी दे रखी है, यहाँ से हम मोल्स निकालेंगे किससे, HCl से, वो उसके हाफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वस HCl। 4 HCl 1 MnO2 से रिएक्ट करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री क्या है 4:1। अब MnO2 कितना है 5 ग्राम, तो 5 के पहले मोल्स निकालो, 5/MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट। अब जो भी मोल्स आएंगे उसको यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज हमने NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है फर्स्ट चैप्टर की, आगे हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे।